हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 11 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख के चलेंगे। मैं आपको डेली टॉप 15 प्रश्न करवा के चलता हूं। ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बनेंगे, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये 10 से 12 मिनट की आपकी जो क्लास रहती है, अच्छे से देखा करो। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद में आपको शाम को जब पीडीएफ मिले, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ताकि डेली का करंट अफेयर आपके याद होता रहे, एग्जाम में जब प्रश्न आए आपके सही हो जाएं। तो चलिए आज 11 मई 2022 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? कितने राज्यों को किए हैं? तो टोटल 14 राज्यों को किए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1183.42 करोड़ रुपए जारी किए। यह राज्यों को पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट PDRD अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 15वें आयोग द्वारा किया गया था। अगला है कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 1540 को मनाई जाती है। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576, और महाराणा प्रताप की मृत्यु पूछे तो 19 जनवरी 1597 में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? मतलब वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी को मिला है। देखो, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को तो आपको ढंग से अच्छे से याद रखना ही रखना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे का नाम शामिल है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में की गई थी। अगला कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? आपको बताना है किस शहर में हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट बेंगलुरु शहर में ये हुए थे। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के 210 विश्वविद्यालयों के 3900 छात्रों ने भाग लिया है। खेलों के इस संस्करण में पहली बार मलखंबा और योगासन को पेश किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज निम्न में से किसने जीता है? आपको बताना है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंथिया रोसेनजवेग ने जीता है। सिंथिया रोसेनजवेग सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इस तरह के एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है। सिंथिया रोसेनजवेग ने 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो दुनिया भर के व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की मात्रा, गुणवत्ता या उपलब्धता में सुधार करके मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता नोर्मन बोरलॉग ने की थी। आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? कौन सा देश हट गया है? रूस हट गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 20 श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया। महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह निर्णय किया है। राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बता दें, यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है कि IBM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? आपको बताना है कौन है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, अरविंद कृष्ण है। अरविंद कृष्ण IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक ने घोषणा की है कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को क्लास B निदेशक चुना गया है। बयान में कहा गया कि कृष्ण 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। IIT कानपुर से पढ़े अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? आपको बताना है। शुक्र ग्रह के लिए की है। ऑप्शन बी शुक्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की हम बात करें, इसरो ने हाल ही में दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके लिए इसरो योजना बना रहा है। इस मिशन के द्वारा शुक्र की सतह के नीचे के भाग का अध्ययन किया जाएगा, साथ ही वायुमंडल की संरचना और गतिकी का अध्ययन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? आपको बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के प्रत्येक गांव पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिए हैं? आपको बताना है। ये 2023 तक स्थगित कर दिए हैं। आपको पता है चीन में भी कोरोना ज़्यादा ही फैल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्थगित किए गए हैं। ऑप्शन सी सही होगा। एशिया ओलंपिक परिषद ने हाल ही में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। एशिया ओलंपिक परिषद खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा करेगी। एशियान गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे। निम्न में से किस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? आपको बताना है। टीवीएस ने किया है। ऑप्शन डी टीवीएस। टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। टीवीएस मोटर कंपनी प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र दोपहिया निर्माता है। भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य के सावली में तैयार किया गया? आपको बताना है। तो गुजरात के सावली में तैयार किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के सावली में हाल ही में RRTS ट्रेन सेट मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। ये ट्रेन के लगभग 18% पार्ट्स जो विदेश से मंगाए जा रहे हैं उन्हें भी यहीं असेंबल किया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन बी 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग
363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। और अंतिम प्रश्न हमारे पास, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, आपको बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एयर मार्शल संजीव कपूर ने ग्रहण किया है। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। तो ये 11 मई के टॉप 15 प्रश्न हो गए। इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से इनको कवर करना है। शाम को आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ से आप वापस रिवाइज कर लेना ताकि आपके और अच्छे से दी बेस्ट ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आपको जितना हो सके, आपके कोई फ्रेंड है, कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी हो सके शेयर करना है। जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।